मुफ्ती तारिक मसूद साहब का और इन गिने चुने उलमाओं का बहुत ही ज़्यादा एहसान और उन सबों का करम है कि इस वक्त आप पाकिस्तान में जितने मनुष्य देख रहे हैं, यानी आपको इंसान जो नज़र आता है, सचमुच में इंसान जो नज़र आता है, अल्लाह के बंदे नज़र आते हैं, सर में टोपियाँ नज़र आती है, लिबास कुर्ता पजामा और शरीयती लिबास जो वो अपने बदन में पहने हुए हैं, वो सब इन उलमाओं की बरकत है और इन उलमाओं का सदका है जो आप इस वक्त पाकिस्तान में देख रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये हजरात सिर्फ पाकिस्तान ही में नहीं, पूरे दुनिया आलम में इस वक्त जो हिदायत लोगों को मिली है, लोग शरीयत को फॉलो कर रहे हैं, इस्लाम को सही तरीके से समझ रहे हैं और शरीयत पर सुबह शाम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये उन उलमाओं की बरकत है जो आज नज़र आ रही है। ये हजरात अगर मेहनत नहीं करते, ये हजरात अगर तबलीग इस तरह नहीं करते और अपनी जद्दोजहद और कोशिश इनकी अगर नहीं होती, तो मोहतरम हजरात, आज पाकिस्तान में जो इंसान आप अपनी नज़रों से देख रहे हैं वो आपको जानवर नज़र आते। जानवर, इंसान से लग़ज़िशें होती है, इंसान तो गुनाहों का पुतला है, इंसान से ही तो गलती होती है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस कुदसी में फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया कि तुम गुनाह करते 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 ज़मीन से आसमान तक अगर तुम्हारा गुनाह पहुंच जाए और फिर तुम मेरे दरबार में आकर मुझसे हाथ मेरे पास उठाकर और अपनी गलती, अपनी माफ़ी तलाफ़ी और आइंदा न करने का इरादा लेकर कोई शख्स अगर आए तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपनी गलती, अपना इकरार और दुनिया के सामने माफ़ी तलाफ़ी कर ली। उसके बाद मुमिन ईमान वालों की सिफत ये नहीं है कि वो माफ़ ना करे। ईमान वालों की सिफत अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास। ईमान वालों की एक सिफत यह है कि जब वो गुस्से में आते हैं, वो गुस्सा करता है, गुस्सा उसके अंदर जज्ब हो जाता है, तो फिर वो अपने गुस्से को पी लेता है। वल आफ़ीना अनिन नास, और लोगों को माफ़ फरमा देता है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर वो अपनी नज़रें टिका करके रखते हैं कि कोई कुछ बोले और उससे फ़ौरन हम चील की तरह लपक लें। तो इंसान चाहता है कि किसी तरीके से उसे बदनाम किया जाए, उसे किसी तरह की इस तरह से बातें उन्हें कही जाए ताकि आवाम में गुस्सा और गुस्से की लहर दौड़े। मोहतरम हज़रात, ईमान वालों की सिफत नहीं है। जब अल्लाह की ज़ात जब लोगों को माफ़ कर सकती है तो आप तो एक इंसान हैं, आप आदमी हैं। अल्लाह इतने बड़े बड़े गुनाहों को माफ़ कर सकता है तो आप नहीं माफ़ कर सकते। आपसे तो वह माफ़ी तलाफ़ी कर रहे हैं। पूरी दुनिया इस्लाम से उन्होंने माफ़ी मांगी, उनका माफ़ी नामा आया, उसके बाद भी अगर कोई शख्स मुफ्ती तारिक मसूद साहब को लेकर इस तरह की कोई बातें करता है या सोशल मीडिया पर आग लगाने की वो कोशिश करता है तो उसके लिए अच्छी खबर नहीं है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के कुरान की इस बात को सामने रखकर हम अपने सुबह शाम की ज़िंदगी को गुजारें। ईमान वाले की सिफत और मुसलमानों की सिफत यही है, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, कि आप अपने गुस्से को पी लीजिए और लोगों को माफ़ फरमा दीजिए। आगे एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, वाफ़ अम्मन ज़लमक, उस शख्स को आप माफ़ फरमा दीजिए जो आप पर जुल्म करता है। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जो बातें कही, अपने गलती का उन्होंने इकरार किया। उसके बाद हम सबों को और पूरी दुनिया इस्लाम के मुसलमानों को माफ़ फरमा देना चाहिए, क्योंकि उनका एहसान इस कौम पर और मुसलमान कौम पर बहुत ज़्यादा है। हराम हलाल जायज़ नाजायज़ इन सब की बातों को बताना और लोगों के सामने खुल्लम खुल्ला मसले को रखना ये आसान काम नहीं है मेरे भाइयों। बहुत उन्होंने खिदमतें की है। एक इंसान में अच्छाइयाँ भी होती है और उसमें बुराइयाँ भी होती है। दुनिया अच्छाइयों को देखकर उसी बुराइयों को छोड़ देना चाहिए, नज़रअंदाज कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम कौन सा मुसलमान हैं भाई। हमारे ऊपर एक शख्स की इतने एहसानात हैं, उन एहसानात को हमें याद करके उन्हें माफ़ फरमा देना चाहिए, इसलिए कि वो हमारे रहबर और हमारा रहनुमा है। अल्लाह पाक हम सबों को इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।